रात को 1:22 पे शरीर छोड़ा। सर्वत्र अगले दिन सुबह सुबह सब जगह समाचार पहुंच गया। चंदाबाई जी को तो रात को ही फोन कर दिया और मीरा को भी, और ये अगले दिन दोपहर तक दोनों पहुंच गए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवर बसे पहाड़ पे और मैं जमुना के तीर, अब मिलना मुश्किल हुआ, मेरे पांव पड़ी जंजीर, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। गुरुवर है मेरी जिंदगी, गुरुवर है मेरी जिंदगी, उन बिन न चैन आए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। गुरुवर है मेरी जिंदगी, गुरुवर है मेरी जिंदगी, उन बिन चैन न आए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। सोचा न था कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना, सोचा न कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना, सोचा न था कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना, सोचा न कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना। तड़पेंगे हम भी ऐसे जो मछली जल बहीना, तड़पेंगे हम भी ऐसे जो मछली जल बहीना। हे गुरु मुझे बुलाओ, गुरुवर मुझे बुलाओ, ये दास मर न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। रखते थे पास अपने एक पल जुदा न होते, रखते थे पास अपने एक पल जुदा न होते, यादों में उन पलों की जिएंगे रोते रोते, यादों में उन पलों की जिएंगे रोते रोते। अटके हैं प्राण तन में, अटके हैं प्राण तन में, मुझको बिरह सताए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। भटके थे मायापन में भक्ति की राह दिखाई, भटके थे मायावन में भटकी की राह दिखाई, भक्ति का देख जाना प्रीति की लो लगाई, भक्ति का देख जाना प्रीति की
कर के याद रो, कर कर के याद रो, जीवन न मुझको भाए। गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। गुरुवर है मेरी जिंदगी, गुरुवर है मेरी जिंदगी, उन बिन ना चैन आए। गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। सोचा ना था कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना, तड़पूंगा मैं भी ऐसे जो मछली जल विहीना। रखते थे पास ही अपने, एक पल जुदा न होते, यादों में उन पलों की जिएंगे रोते रोते। अटके हैं प्राण तन में, दिन रात बिरहा खाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए। भटके थे माया बन में, भक्ति की राह दिखाई, भक्ति का देख जाना, प्रीति की लो लगाई। कर कर के याद रो, कर कर के याद रो, जीवन ना मुझको भाए। गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए। गुरुवर है मेरी जिंदगी, गुरुवर है मेरी जिंदगी, उन बिन ना चैन आए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। अंतर जगत ने एक बहुत बड़ी चाल खेली, बाई जी के मुख से कहलवा दिया कि शरीर छोड़ने के बाद मैं दोबारा से आ सकती हूं इसी शरीर में, 1 घंटे के भीतर भीतर फिर आ सकती हूं यदि अंतर जगत सक्रिय रहा तो। ये अंतर जगत ने चाल खेली जिससे कि शरीर छोड़ने के बाद में कोई रोए ना, ये सोचेंगे शायद दोबारा आ जाए, शायद दोबारा आ जाए, शायद दोबारा आ जाए। और बाई जी ने बीच वाली बात कर दी थी कि मैं दोबारा आ सकती हूं इसी शरीर में, लेकिन वो तो इनको संभालने के लिए अंतर जगत की एक चाल थी। लेकिन बाई जी से झूठ क्यों बुलवाएंगे, इसलिए खेल भी कर दिया साथ में, जिससे लगा कि जैसे बाई जी आ गए दोबारा। खेल क्या किया, अगले दिन की बात, सब आ चुकी थी, स्नान हो चुका, अब अर्थी पे शव लेटाने की तैयारी थी। बाई जी लेटी है, 15 घंटे हो गए बाई जी को लेटे हुए। ऐसी स्थिति में सही में तो हरकत हो ही नहीं सकती। बाई जी ने हाथ बढ़ा करके नर्मदा बाई की तो साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, दोनों उंगलियां और अंगूठे से बहुत जोर से पकड़ लिया कि छुड़ा भी ना पाए। मानो अपना वादा पूरा कर दिया कि चाहे थोड़े समय के लिए मैं आ गई। और फिर मीरा को बताया, दिखाया कि देख बाई जी का प्यार, और छुड़ा करके बहुत जोर से झटका मार के छुड़ाया। रोते हुए नर्मदा बाई बोली, बाई अब काहे को पल्ला पकड़े हमारा, अब तो तू छोड़ के चली गई।
अब संस्कार करना है तो कहाँ किया जाए? तो पानी घाट, वृंदावन की शमशान भूमि है पानी घाट, और बहुत दूर है यहाँ से, केसी घाट से भी आ गए। और भाई जी की इच्छा तो थी कि मेरे मृत शरीर को कोई छुए ना, पुरुष कंधा भी कोई पुरुष ना दे, सब महिलाओं को ही देना था। अब इतनी दूर अर्थी को महिलाएं कैसे ले जाएंगी? फिर अंत में निर्णय हुआ कि राधा वल्लभ जी, बिहारी जी मत्था टिकाकर अर्थी को वहां विश्राम थोड़ा कराकर और फिर जमुना जी तक वहां मल्लाहों के द्वारा ले जाया जाएगा। फिर आगे मतलब नौका में, मल्लाहों के द्वारा नौका में पानी घाट तक, जमुना के अंदर नौका चलेगी, उसमें शव। फिर लगा पता कि नौका में तो शव जाता ही नहीं है, कोई भी मल्लाह अपनी नौका में किसी शव को नहीं रखते, उनका नियम है। अब ऐसी तैयारी हो रही है, अब कैसे हो? इतनी दूर महिला कैसे ले जाए? पुरुष छू नहीं सकता। और इधर कभी श्री बालकृष्णनाथ जी महाराज आ रहे हैं, कभी घनश्याम दास जी अपने परिकर सहित आ रहे हैं, सब संत एक एक करके अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथों से कोई नहीं, सब महिलाओं को देते। महिलाएं बाई जी को श्रद्धांजलि अर्पण कर देती थी। कोई इत्र ला रहा कहीं से बिहार जी की प्रसादी, कोई राधा वल्लभ जी की प्रसादी, कोई चुनरी ला रहा है श्री जी की। अब क्या हो? एक माई बोली, जब उसको लगा पता कि पानी घाट ले जाया जाएगा शव को अंतिम संस्कार के लिए, वो माई बोली कि एक बार बिहार घाट पे जमुना किनारे जो स्नान घाट है, वहां बाई जी उपला जला करके सर्दी में हाथ सेक रही थी ठंड में। तो जब उपला जल रहा था, हाथ सेक रही थी, तो मुझको बाई जी ने कहा कि देखो जहां ये आज गोईठा जल रहा है, एक दिन इसी जगह मेरी चिता जलेगी। तो बाई जी की बात तो मिथ्या नहीं हो सकती, पानी घाट पे बाई जी नहीं जाएंगे। फिर निर्णय हुआ कि पानी घाट पे यदि नहीं जाएंगे तो बिहार घाट पे कराएं, तो बाई जी की इच्छा। लेकिन वहां का भी नियम है कि वो स्नान घाट है, वहां आज तक किसी की चिता जली नहीं। बिहार घाट स्नान का घाट है, यहां पर तो चिता जलती नहीं, आज तक किसी की चिता नहीं जली। सबकी आगे पानी घाट, किसी घाट पार करके जलती है। और जब पता मीरा ने लगाया तो यही सब ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इस घाट पे तो आज तक किसी की भी चिता नहीं चली। जितने भी महापुरुष सिर छोड़ते हैं सब किसी के घाट के उस पार परिक्रमा मार्ग में पानी घाट में। अब सब निराश, अब करेंगे भाई कोई खेल। एक पंडित जी थे, भक्त, त्रिकाल जमुना जी का स्नान पूजन करते थे। कहा यदि वो कह दें तो शायद हो जाए ये काम। फिर मीराबाई ने बात की, उन्होंने पहले तो मीरा ने वचन लिया कि मैं भैया कुछ विशेष काम से आई हूं। कहा आज्ञा करो, जो तुम कहोगे सो हम करेंगे, आज्ञा तो करो, क्योंकि सब परिचित थे, जो तुम कहोगे हम करेंगे। वचन देते हैं, बोलो क्या बात है? तो कहा कि बिहार घाट पे बाई जी की चिता की बात चल रही है। तो उन्होंने कहा ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो स्नान घाट है, हो ही नहीं सकता। तब मीरा ने कहा कि आपने तो अपनी बहन को भी वचन दिया था कि जो तुम कहोगी सो करेंगे, आप मुकर गए। फिर बाई जी ने अपना अंतर से खेल खेला। अंत में कहा ठीक है, वैसे यहां आज तक किसी का चिता संस्कार हुआ नहीं, लेकिन बाई जी का हो जाएगा। जब मैंने वचन दिया, मेरे मुख से निकल गया ऐसे, कोई रोके टोके ना। तो उसने कहा मैं खड़ा हूं, किसी की हिम्मत नहीं, जब मेरी यहां है कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यहां की व्यवस्था मेरे हाथ में। फिर हुआ, ये शायद पहली और शायद अंतिम ये यात्रा थी, अंतिम, जिसको स्त्रियों ने कंधा दिया। जबकि सनातन धर्म में ये नियम नहीं है, पुरुष ही कंधा देते हैं, महिलाएं नहीं, ये सनातन धर्म का नियम है। लेकिन बाई तो बहुत आगे की हैं, जहां धर्म का प्रवेश ही नहीं है। धर्म की कौन कहे, धर्म से भी आगे ज्ञान है, ज्ञानातीत धाम की है। ये धर्म की गति तो ब्रह्मलोक तक है, ज्ञान की गति मुक्ति तक है, लेकिन बाई जी की गति तो मुक्ति से भी आगे, ज्ञानातीत अवस्था, प्रेम अवस्था, वहां तक है। इसे धर्म का राज्य, धर्म का संचालन मीरा के ऊपर, इसके बाई जी के ऊपर नहीं चलेगा। और फिर वही हुआ, संस्कार किया बिहार घाट पे जमुना तट पर, तो अग्निदान की है नर्मदा बाई और साथ में मीरा ने, दोनों ने मिलकर के अग्नि संस्कार किया। दो बड़ी विचित्र बातें हुई, क्योंकि बाई जी का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा है। दो बातें बड़ी विचित्र हुई। एक तो ये कि अग्नि जब जल रही थी चिता में, जैसे दिवाली में अनार चलाते हैं ना, उसमें से प्रकाश निकलता कण और ऊपर जाके चारों तरफ बिखरते हैं फुहारे की तरह,
ऐसे भीतर से अग्नि के कण जाकर फिर आ रहे थे, जैसे फारा जल का। ऐसे तो कभी होता नहीं, सब चमत्कार देखकर हैरान। और एक चमत्कार उसी समय और हुआ, क्या? कैसी दिव्य सुगंध जो आज तक किसने उस सुगंध का अनुभव किया नहीं। एक अलग ढंग की सुगंध, ऐसी दिव्य सुगंध आज तक किसी की नासिका ने ग्रहण नहीं की। ये 2 चमत्कार उस समय हुए। और फिर अब तक सब दुखी तो थे, रोए थे, लेकिन फिर भी सब इस बात से भी हैरान है। हम जो सोच रहे थे कि बाई जी के बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, हम तो 2 आंसू बहा के रह गए। ये क्या हुआ? सबके मन में बात, डर तो सबको है, लेकिन जैसा सोचा जा रहा था बाई के बिना कैसे, कली की बात जैसे सब सोच रहे थे कि आज कथा कैसे सुन पाएंगे, लेकिन बना दिया ना बाई जी ने ऐसा माहौल। बाई जी ने भीतर से सबको रोक रखा था, अभी नहीं कोई रोएगा। कब? जब सब काम हो जाएगा। जब वृंदावन में जरे भंडारे की बात सुनती थी बाई जी, तो मीरा से कहती थी, मीरा हम भी कभी ऐसा भंडारा करना था, तुम्हारे द्वारा मैं कराना चाहती हूँ। कैसा भंडारा? जरा भंडारा। जरा भंडारे का मतलब है सभी को निमंत्रण, कोई भी आए, जाना अनजाना, निमंत्रण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई भी आए प्रसाद पाए। इस भंडारे को कहते हैं जरा भंडारा। तो चर्चा कई बार बाई जी ने सुनी थी, तो कहा मीरा को कि तुम्हारे द्वारा मुझको भी ऐसा ही भंडारा कराना, कब करोगी? तो मीरा कह देती थी, बाई जी ये तो लाखों का काम है, महिला संघ का गुजारा ही मुश्किल से चलता है, इतना बड़ा भंडारा भला हम कैसे कर पाएंगे? 2-4 बार बाई जी ने कहा, लेकिन व्यवस्था नहीं थी। और जब अपने शरीर छोड़ने से 15 दिन पहले मीरा को विदा किया, तो जो ही मीरा विदा हुई तो मीरा से कहा, मीरा एक कर्ज है तुम्हारे ऊपर। क्या है बाई? तो मीरा से कहा, वो भंडारा, जरा भंडारा तुमसे कराना है। तो बाई जी के संस्कार के बाद मां से कहा, मतलब चंदा भाभी से, कि मां, मीरा ने, मां ऐसे से बात हुई कई बार, तो मेरे द्वारा बाई जी को जरा भंडारा कराना है, तो मैं उनके जीते जी तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई, तो बाई जी के नाम का एक भंडारा, ये कर्ज है मेरे ऊपर बाई जी का, जरा भंडारा। तुरंत टोक दिया चंदा भाभी जी ने, इतना खर्च लाखों का कहां से करोगे, तुम्हारे पास है इतनी व्यवस्था? नहीं हो सकता, मना कर दिया। वही बाई जी वाली नीति कि जब तक आप नहीं कहेंगे जरा भंडारा तो हम करेंगे नहीं, लेकिन आपसे हाँ करवानी, करवा के ही जरा भंडारा होगा, इसलिए आप हाँ कर दीजिए, नहीं तो ये बात मेरे मन में जीवन भर रहेगी कि बाई जी की अंतिम इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाई। अंत में कैसे भी करके मना लिया, ये कह करके कि होगा कैसे। तो मीरा ने कहा, सब कुछ बाई करेंगे अपने आप, आप तो हाँ कर दीजिए। और हाँ हो गई। अब कैसे होगा? धीरे धीरे परस्पर चर्चा चली कि जरा भंडारा होना है बाई जी के क्रियाक्रम, जब ब्राह्मण भोजन हो जाएंगे अगले दिन जरा भंडारा पूरे वृंदावन का। सबको पता चल गया जरा भंडारा होगा, और ये भी सबको पता चल गया ये व्यवस्था नहीं है। तो बाई जी ने ऐसा खेल किया, किसी को कहा नहीं कि तुम सहयोग करो, हाँ भंडारे की अवश्य बता दिया कि जरा भंडारा होगा, सब भक्तों को पता चल गया, लेकिन किसी से कहा नहीं कि पैसे दो। अपने आप ही पैसे आने लगे, ड्राफ्ट के द्वारा, चेक के द्वारा, नगद। इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि पूरे वृंदावन का जरा भंडारा हुआ। इतना ही नहीं, फिर बरसाना भंडारा किया, फिर बिहारी जी में भंडारा किया, राधा वल्लभ जी में भंडारा किया, गोरखपुर में भंडारा किया, और फिर महिला संघ में भंडारा किया। पता नहीं कहां से पैसा इकट्ठा हो रहा है। एक भंडारे की बात की, यहां 6 भंडारे हो गए। गर तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। 16 दिन हो गए पूरे, रोना धोना नहीं, और किसके पास रोने की फुर्सत है, जरा भंडारा करना है। पहले तो लोगों का आने जाने का तांता लगा हुआ है, सब पूछते कैसे हुआ, क्या हुआ, तो सबको वही रटी टाई स्टोरी बतानी पड़ती थी, कहां रोने की फुर्सत। और उधर बाई जी ने सबको रोक रखा था। और उसके बाद फिर ये भंडारे की कितनी बड़ी व्यवस्था, लोगों को फोन करने, लोगों के फोन आने, व्यवस्था करनी, हलवाई बुक करना, तो टेंट बुक करना, तो ये करना वो करना, अब मिठाई, अब चीनी आएगी इतनी बोरी, ये मैदा आएगा, दाल आएगी, तो चावल आएंगे। इसी में 16 दिन बीत गए, कहां रोने की फुर्सत। वैसे तो कितना भी कोई बिजी क्यों ना हो, जब कोई शरीर अपना खास छोड़ता है तो रोने के लिए समय नहीं चाहिए होता है। काम उसके रोने को बंद नहीं कर सकता, उसकी बिजी लाइफ उसके रोने को बंद नहीं कर सकती।
फिर भी कहना पड़ रहा है कि उनके पास रोने का भी समय नहीं था। और सच बात है, बाई जी ने भीतर से सबको रोक रखा था, सबको पावर दे रखी थी, ये सब संतों का भंडारा करना है। जो बाई जी सबको खिलाकर बाद में खाती थी, उन बाई जी की इच्छा पूरी करनी, सबको खिलाना है बाई जी के नाम से। 16 दिन का भंडारा हुआ, सब व्यवस्था हुई, विशाल भंडारा, सबकी विदाई हुई। अब सब खाली हुए और बाई जी ने वो जो पकड़ रखा था भीतर से, हृदय को संभाल रखा था, ढीला छोड़ दिया। अब सबका रोने का तांता लगा। 16 दिन कैसे चुप रहे इनको आप नहीं पता। अब तो उनका खाना पीना सोना सब बिसर गया बाई जी की आदत। इधर मीरा रोए, इधर चंदाबाई रोए, इधर नर्मदाबाई रोए, इधर शशि जी रोए, सब मनोरमा अलग रो रही हैं। इतना करुण क्रंदन, ये सब होने के बाद सब सूना सूना लग रहा है, जैसे पता नहीं क्या बिछड़ गया, क्या हो गया। रोती हुई याद करी है चंदाबाई, जब प्रथम बार बाई जी मिली थी, उनका वो मासूम चेहरा, उनका वो प्रेम, उनकी बातें, उनका हंसना हंसाना, रूठना। कभी रूठती थी मैं मनाती थी, कभी मैं रूठ जाती, कभी वो मनाती थी। कितनी बार हमारी तू तो मैं हो जाती थी, तू तो मैं। भाई जी ने मुझको, बाई जी को सौंपते कहा थे, मेरी अमूल्य निधि है, मैं तुमको सौंप रहा हूं, उसको संभाल के रखना। बाबा ने कहा था मेरे हृदय की मणि है। वो सब एक एक करके पुरानी बातें उनके हृदय पे रह करके अपना राज्य जमा रही हैं और व्याकुल हो रही हैं, इतने दुखी। बाई जी जब देह छोड़ करके गई, ज्यादा उम्र नहीं थी। इस समय जब मुझको देख रहे हैं, बस मेरी उम्र थी। 1939 में बाई जी इस धराधाम पर आई और 95 में चले गए। तो ज्यादा उम्र नहीं थी बाई जी की, जाने की उम्र नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी भी, सखियां भी इनके बिना व्याकुल थी, जल्दी बुला दिया। और बाई जी से कहने लगी रोते हुए, चंदाबाई आप तो इतनी कोमल थी हृदय की, आज इतनी कठोर कैसे हो गई? ये आयु जाने की थी, हमको पता आप अपनी इच्छा से गई। मेरा कैंसर का रोग अपने ऊपर लिया, ये तो एक बहाना था, बस आपको हमको छोड़ करके अपने घर वापस जाना था। आपका ऐसा प्रेमी स्नेहिल हृदय कैसे तुमने बाई इतना कठोर बना लिया? मैं हॉस्पिटल गई थी अपने इलाज के लिए, कलकत्ता, मेरे साथ साथ गई थी। राजगिरी गई, वहां मेरे साथ साथ, देवगढ़ गई, वहां मेरे साथ साथ, जहां जहां मैं जाती मेरे साथ साथ जाती। एक पल भी मुझसे कभी अलग नहीं होती थी। और मुझको 2-3 दिन हो जाए गए, महिला संघ मेरे पास आ जाती थी, मुझको अपने पास बुला लेती थी। आज बाई तुम इतनी कठोर कैसे हो गई?